पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ गया था मंदिर में पूजा करने और वहाँ पर उस पति को अपनी पहली पत्नी मिल जाती है फूल बेचती हुई। उसके बाद फिर जो हुआ आप सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना डीग भरतपुर की है, जहाँ पर मदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता है और वह एक नई गाड़ी लेकर आया है। उसकी पत्नी का नाम सपना है, 2 साल का बेटा है। नई गाड़ी के पूजन के लिए वह मंदिर में जाता है पत्नी और बेटे को लेकर के। वहाँ पर बहुत सारी औरतें फूल बेच रही थी, तो उनसे बार बार कहती कि बाबूजी फूल ले लो, हमसे ले लो। तो वह अपने बेटे को लेकर के अंदर मंदिर की तरफ चले जा रहा था, तो एक औरत पीछे से आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बाबूजी मुझसे फूल ले लो। पीछे मुड़कर वह जब देखता है तो नज़र पड़ती है उसकी पहली पत्नी पर। जो फूल बेच रही थी वह मदन की पहली पत्नी थी, जिसको वह 7 साल पहले तलाक दे चुका था। उसका नाम था अंजू। दोस्तों, अब यहाँ पर वह औरत वापस जाने लगती है, क्योंकि वह देखती है कि इसकी नई पत्नी है, इसका बच्चा है, क्यों इनके घर गृहस्थी में आग लगाई जाए। और मदन ने भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वह फूल लेता है और मंदिर के अंदर जाता है, पुजारी से पूजा करवाता है, गाड़ी को वापस लाता है। गाड़ी का पूजन करवाने के बाद वह घर अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके दोबारा मंदिर में आता है और उस लड़की से, यानी कि अपनी पहली पत्नी से आकर मिलता है। आकर के वह मंजू से कहता है कि तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ और सुना था। मंजू कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती हूँ। और मदन कहता है कि तुम यहाँ पर कब से फूल बेच रही हो? तो वह अंजू कहती है कि मैं यहाँ पर 7 साल से फूल बेच रही हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। मदन ये भी कहता मैंने कुछ और सुना था और मुझे तो पता नहीं था तुम ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हो। अब यहाँ पर क्या होता है, मंजू से कहा कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। वह जो पति होता है वह कहता है, लेकिन मंजू कहती है कि तुम्हारी घर गृहस्थी का घर है, इसमें तुम क्यों आग लगाते हो? अब मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो, मैंने शादी भी नहीं की है। मदन कहता है कि तुमने शादी नहीं की, लेकिन मैंने शादी कर ली, मैं कैसा बदनसीब हूँ। लेकिन मदन उसको अपने साथ ले जाता है और एक फ्लैट में उसको रहने की बात करता है। फ्लैट वाला जो मालिक होता है वह मदन को जानता था। वह कहता है कि तुम इस औरत को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मदन कहता है कि मैं इसको यहीं पर रखूँगा। फ्लैट वाला कहता है कि मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा, तुम भाभी जी को धोखा दे रहे हो, यानी कि अपनी पत्नी को। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लैट मालिक उसे मना कर देता है। अब मदन कहता है कि मेरी कहानी तो पहले सुनो। मदन उसको अपनी कहानी बताता है कि बचपन में मेरी शादी हो गई थी और मेरी पत्नी बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। अब यहाँ पर अंजू को अलग होने का चस्का था। वह अपने भाई और बहन को पढ़ा रहा था, लेकिन अंजू को लगता था कि यह वेस्ट पैसा कर रहा है और तुम अलग हो जाओ, इनको पढ़ने दो, जैसा है इनके हाल पर रहने दो। तो यहाँ पर उसने कहा मैं अपने भाई बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझसे छोटे हैं। तो मंजू यहाँ पर रूठ करके अपने मायके चली जाती है, अलग हो जाती है। अब वहाँ पर मायके में रहने लगती है। कई बार लेने के लिए भी गया था मदन, लेकिन अंजू आती नहीं है। अब एक गाँव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुरेश। अब वह उसके पास जाने लगता है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम मेरे साथ भाग चलो। अब अंजू सुरेश के साथ भाग जाती है शहर में। वहाँ पर कुछ दिन तक रहते हैं। सुरेश के घर वालों का सुरेश के पास फ़ोन जाता है, उसको ज़बरदस्ती घर बुला लेते हैं। तो सुरेश अंजू को वहीं शहर में अकेला छोड़कर वह अपने घर आ जाता है और घर वालों से आकर कहता है कि अंजू वह तो मर चुकी है, उसकी तो मौत हो चुकी है। दोस्तों, यह कहकर सुरेश गांव आ जाता है और दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन अंजू अब गांव नहीं आ सकती। उसको बड़ी शर्म लगती है कि जिसको लेकर भागी थी वही गांव पहुंच गया और मैं किसके सहारे अब गांव में रहूंगी, कैसे रहूंगी। वह शहर में रहकर ही फूल बेचने लगती है और अपना पेट भरने लगती है। यह सारी कहानी दोस्तों यहाँ पर वह उस फ्लैट मालिक को सुनाता है, लेकिन फिर भी वह फ्लैट मालिक कहता है कि नहीं, मैं इसको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। अब मदन कहता है कि मेरी जो अब की पत्नी है सपना, तुम्हें पता नहीं है, उसके यूट्रस में कैंसर है, वह कुछ ही दिनों जिंदा रहेगी, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी और फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। इससे तो अच्छा है मैं अपनी पहली पत्नी को मना लूँ। तो यहाँ पर जो फ्लैट मालिक होता है वह मान जाता है और उनको रहने की आज्ञा देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों पति पत्नियाँ फ्लैट में रहने लगते हैं और वह अपनी पत्नी के पास वहाँ पर भी रहने लगता है। तो क्या यहाँ पर यह सही डिसीजन लिया गया था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे किस्से समाज में हो जाते हैं लोगों के साथ। यहाँ पर सूझबूझ से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या यहाँ पर मदन ने सही किया था या गलत किया था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।